नमस्कार। सबसे पहले डेनसाइचल नेटवर्क के सभी दर्शकों को संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के जन्म उत्सव की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। गांव शादीपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। किसानों ने लघु सचिवालय के समक्ष काला दिवस मनाया। गुरु रविदास मंदिर समिति की ओर से नगर कीर्तन आयोजित किया गया। सहकारी समिति के चुनाव में धांधली के लगे आरोप। विकसित भारत संकल्प यात्रा में विधायक ने लोगों को किया संबोधित। गांव मांडखेड़ी में प्रभात फेरी निकाली गई। श्री श्याम संकीर्तन में पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार नरेश उप्पल। अग्रसेन कॉलेज में कार्यशाला का हुआ आयोजन और यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने राज्यपाल का आभार जताया। और अब गतिविधियां विस्तार से। गांव शादीपुर में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजक रामशरण ने बताया कि सर्व समाज द्वारा शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 647वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में शनिवार को शादीपुर में श्री गुरु रविदास मंदिर सभा की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इस शोभा यात्रा के आयोजक रामशरण ने बताया कि शोभा यात्रा का लोगों के द्वारा पुष्प वर्षा कर जगह जगह इस यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान जगह जगह फल व मिष्ठान का लोगों को प्रसाद भी वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास की शिक्षाएं हमेशा ही लोगों को प्रेरणा देती रही हैं। उन्होंने हमेशा समाज की बुराइयों को समाप्त करने की आवाज उठाई है और समाज की एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास किसी एक विशेष जाति के गुरु नहीं है, बल्कि सर्व समाज के गुरु हैं। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास ने अपने जीवन में सादगी, आपसी भाईचारे और आपसी प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने समाज को शिक्षित होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों और जाति के लोगों को समाज के उत्थान के लिए एकजुट होकर बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से शोभा यात्रा के दौरान सुबह और दोपहर को लंगर लगाया जाता है। इस शोभायात्रा में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और शोभा यात्रा को भव्य बना देते हैं। उन्होंने कहा कि नंबरदार जगदीश व उनके सहयोगियों के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। इस मौके पर विनोद कटारिया, जगदीश अंबर कटारिया, अंकित, करनैल, प्रवीण, निर्मल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। भारतीय किसान यूनियन ने लघु सचिवालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने शहीद हुए किसान शुभकर्ण के मुआवजे की मांग को लेकर नारेबाजी की और काला दिवस मनाया गया। किसानों ने मौके पर गृह मंत्री एवं प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। यमुनानगर जिला लघु सचिवालय के बाहर भारत भारतीय किसान यूनियन कप ग्रुप के सैकड़ों किसानों ने शहीद हुए किसान शुभकर्ण के मुआवजा की मांग को लेकर मनाया काला दिवस। भाजपा सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल का पुतला जलाकर जताया विरोध। VO1 यमुनानगर जिला लघु सचिवालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत ग्रुप और सर्व कर्मचारी संघ के सदस्यों ने मिलकर आज भाजपा सरकार के 3 बड़े मंत्रियों के पुतले जलाकर विरोध जताया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन मंडल अध्यक्ष सुखबीर कौर ने बताया कि किसानों द्वारा किए जा रहे प्रोटेस्ट में शुभकर्ण नामक युवा किसान की मौत गोली लगने से हुई है। हमें नहीं पता कि वह गोली किसी आम आदमी ने चलाई है या वह गोली पुलिस द्वारा चलाई गई है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए और जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिले। मृतक के परिवार के लिए हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जिस किसान युवा साथी की मौत हुई है उसको सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाए और उसके परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और उसे मृतक किसान को किसको शहीद का दर्जा दिया जाए। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, काठवाला सहकारी समिति एवं लेदी सहकारी समिति के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने जगाधरी सहायक रजिस्ट्रार अधिकारी पर धांधली का आरोप लगाया है। प्रत्याशियों का कहना है कि एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव में भेदभाव किया गया है। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति और काठवाला सहकारी समिति और लेदी सहकारी समिति के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने जगाधरी सहायक रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा चुनावों में धांधली करने के आरोप में किया हंगामा। प्रत्याशियों ने कहा कि जानबूझकर एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की उद्देश्य से बाकी प्रत्याशियों से किया जा रहा है भेदभाव। चुनाव की प्रक्रिया सही नहीं होने से चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों ने लगाए विभाग पर जानबूझकर प्रत्याशियों को गुमराह करने की गंभीर आरोप। यमुनानगर के जागघारी सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर उस समय प्रत्याशियों की भारी भीड़ ने हंगामा खड़ा कर दिया जब उन्होंने विभाग पर चुनावों में प्रत्याशियों की अनदेखी करने के आरोप लगाए।
सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा लेदी और काठगढ़ गांव की प्राथमिक कृषि सहकारी समिति की चुनाव करवाए जाने हैं, जिसके लिए सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय पर चुनाव में भाग लेने वाली उम्मीदवारों को अपना नाम नामांकन के लिए दाखिल करना था। चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों का कहना है कि विभाग ने न तो कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चुनाव की प्रक्रिया में उम्मीदवार के लिए कोई नोटिस बोर्ड चिपकाया और न ही उन्होंने चुनाव की जानकारी लोगों तो पहुंचाई। चुनाव की प्रक्रिया में इस तरह प्रत्याशी भाग ले सकते हैं, इसके बारे में भी विभाग ने कोई जानकारी आम जनता को उपलब्ध नहीं करवाई है। उनका कहना है कि चुनाव के लिए नामांकन करना और नाम वापस लेने की सारी प्रताप विभाग द्वारा गुप्त रखा गया है। यहां पर 10 बजे से 2 बजे तक का समय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए रखा गया है, लेकिन यहां पर अधिकारी मौजूद नहीं थे और न ही संबंधित विभाग आने वाले प्रत्याशियों को चुनाव की कोई सही जानकारी उपलब्ध करवा रहा था। चुनाव की सही जानकारी उपलब्ध न होने के कारण लोगों ने विभाग के खिलाफ हंगामा कर दिया और उन्होंने अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए कि यहां पर तैनात अधिकारी लोगों की भावनाओं से खेल रहा है, वह लोगों को जानबूझकर परेशान कर रहा है। उनका कहना है कि यहां पर सोसाइटी के चेयरमैन के परिवार के 4 सदस्यों का नामांकन सिलेक्ट किया गया है और बाकी 16 प्रत्याशियों का चुनावी नामांकन रद्द कर दिया गया है। जो लोग चुनाव में भाग ले रहे थे उनकी योग्यता पूरी होने के बावजूद थी उन्हें चुनाव से बाहर कर दिया गया है। चुनाव की सारी योग्यता पूरी होने की बावजूद थी लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है, क्योंकि विभाग केवल एक व्यक्ति को बचाने के उद्देश्य से बाकी प्रत्याशियों से खिलवाड़ कर रहा है। जब उन्होंने इस बारे में संबंधित अधिकारी से बातचीत करने का प्रयास किया तो यहां पर अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनका ट्रांसफर कल ही जगाधरी में हुआ है और पुराने अधिकारी इस मन में क्या कार्रवाई कर देखें, उन्हें अभी इसकी जानकारी नहीं है। चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों ने मौजूदा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। उनने कहा कि जो मुझको अधिकारी है वह एक व्यक्ति को लॉक जाने के लिए सारी प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रहे हैं और सारी जानकारी गलत प्रत्याशियों को उपलब्ध करवा रही है। वह जानबूझकर प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित कर रहे हैं। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों का कहना है कि वह व्यक्ति विशेष भाजपा का चाहता बताया जा रहा है और वह यहां के मंत्री की शक्ति का दुरुपयोग करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। वह व्यक्ति सत्ता का करीबी होने के कारण उसका प्रयोग गलत कार्य के लिए एक रहा है। चुनाव में भाग लेने वाले लोगों का कहना है कि अगर चुनावी प्रक्रिया सही नहीं हुई तो वह चुनाव नहीं होने देंगे और सोसाइटी के मेन दरवाजे को ताला लगाकर बंद कर देंगे। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने एक कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं ताकि जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। मौके पर विधायक ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि जल्द ही निरंकारी भवन के सामने वाली सड़क बनाई जाएगी, पुराना हमीदा के पास रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। 1000 करोड़ रुपए की लागत से पांजुपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिसकी सौगात 2 साल में मिल जाएगी। पांसरा फाटक के पास ओवरब्रिज बनाया जाएगा। शहर में सीवरेज सिस्टम चौक होने की समस्या का समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसको लेकर वह उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। 7 वार्डाए की सफाई का टेंडर लग गया है, जल्द ही सफाई व्यवस्था बेहतर होगी। एनडीसी पोर्टल पर अवैध प्लाटों की समस्या का जल्द समाधान होगा। बिना मकान के रह रहे लोगों को आवास देने का सरकार कार्य कर रही है। यह सभी कार्य भारत को विकसित बनाने की एक कड़ी का कार्य करेंगे। विधायक अरोड़ा सोमवार को नगर निगम के वार्ड नंबर 9 में प्यारा चौक के पास पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर पवन बिट्टू के घर के सामने आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में निवर्तमान मेयर मदन चौहान अति विशिष्ट अतिथि व भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा विशिष्ट अतिथि रहे। उप निगम आयुक्त डॉक्टर विजय पाल यादव व एमए कुलदीप यादव ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया। उन्होंने सरकारी योजनाओं का मौके पर लाभ लेने के लिए लगाए गए स्टॉलों का जायजा लिया। मुख्य अतिथि घनश्याम दास अरोड़ा ने सभी को 2047 तक भारत को विकसित बनाने की शपथ दिलाई। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत उन्होंने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान कराने का आश्वासन दिया। मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र चावला, राम निवास गर्ग, भाजपा जिला उपाध्यक्ष नितिन कपूर, उप निगम आयुक्त डा विजय पाल यादव, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी अजय वालिया, एमए कुलदीप यादव, सीएसआई हरजीत सिंह, निवर्तमान पार्षद भावना बिट्टू, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर पवन बिट्टू, कर्णेश शर्मा, विजय बब्बर, संजीव गोंदी, बीके मेहता आदि मौजूद रहे। गांव मानखेड़ी में श्री गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में लगातार प्रभात फेरियां निकाली गई।
श्रद्धालु मुकेश कंसल ने बताया कि इस अवसर पर अलग अलग दिन भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। इसके उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। फरवरी माह में संत रविदास जयंती को लेकर कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है। जयंती के अवसर पर विभिन्न इलाकों में कार्यक्रम, कथावचन, जागरण के आयोजन हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रभात फेरियों का भी आयोजन किया जाएगा। मांडखेड़ी से मुकेश कंसल ने बताया कि श्रद्धालु अपने घरों में संत गुरु रविदास की भजन संध्या में इकट्ठे होते हैं। बच्चों और बुजुर्गों में उत्साह बना हुआ है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।